के तमाम कोने से आए हुए हमारे आंदोलनकारी, तमाम पार्टी के पदाधिकारी हो, चाहे सेंट्रल का हो, किसी जिले के हो या पंचायत के तमाम पदाधिकारी को आज इस पदयात्रा में शामिल है, सभी को हमारी तरफ से झारखंडी होल जोहार। साथियों, लगता है ये हेमंत सोरेन अच्छा से हिंदी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम संथाली में बोलेंगे कि हेमंत सोरेन संथाली समुदाय से आते हैं। झारखंड रे जहां स्थिति बिना उतना झारखंड रे तमाम जहां तिनक यूनिवर्सिटी में ना मरामरा यूनिवर्सिटी 5 यूनिवर्सिटी में ना 5 यूनिवर्सिटी रे आदिवासी अधिकतर संख्या रे गिद्रे को पढ़ा करना मेन करते हैं। अधिकतर गिद्रे जहां हायर एजुकेशन जहां वंचितों करना को ओनर न मुख्य कारण करते हैं स्टाइपेंड। हेमंत सोरेन गमके अभी तेनो सभा माध्यम तलिंग अभी जगह बिना झारखंड यदि लहार ना यदि बिना लहा से यदि ना बिना तो स्टूडेंट को अधिकतर तेज ओल पढ़ारे मनांग हुआ जो तो कौन ओल पढ़ारे अभी गिद्रे अभी मनांग हुआ तो झारखंड 300 मांग रहा अभी मिल रहा अरबपति बिन बना अभी बहु मुख्यमंत्री बिन बनाया अभी गिद्रे जहां लिखा दुर्गा शरण सीता शरण गिद्रे तो चाह बकरा जो तो एमएलए बिना बकरा उनका क्या अभी गिद्रे बकरा हो कैटेगरी बिन बिना विधाव बकरा लेकिन आले जहां बिना के रेंगेज उरीज को मिना को उनको झंडा के किस्म को चुका न आले बले बरदसा कि झारखंड तमाम जाति के आदिवासी मूलवासी मिना को नहीं तो ठंडा बहुत होगा जो तो ओल बड़ा सागर का तैयार हुआ जो तो ओल बड़ा अधिकार में तक हुआ जो तो झारखंड रे आपको निजेरा जन्मभूमि रे नौकरी को न्यामा और बेस बेस ओल को पढ़ा और बात घाटशिला कोना यादव विधानसभा समक्ष आज मजबूर हो गए हैं कि झारखंड के तमाम विद्यार्थी को जो हायर एजुकेशन के लिए वंचित होना पड़ रहा है, हायर एजुकेशन को नहीं मिल पा रहा है, उनका आवाज को लेकर विधानसभा के समक्ष हम लेके आए। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आज अखबार में हमारे घाटशिला एक बस स्टैंड का वहां पर टेंडर निकलता है और यूपी के लोगों को टेंडर मिलता है। मैं सवाल करना चाहता हूं झारखंड सरकार से, क्या हमारे स्थानीय विधायक से, क्या आपको एक झारखंड के लोग नहीं मिला जो आपका बस स्टैंड को संचालन कर सके? उस में संचालन के लिए एक बिहार से आदमी यहाँ पर संचालन करते हैं। इतना कभी बढ़ गया झारखंडी लोगों का, आज यही स्थिति झारखंड में पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री के हित हित में जितने भी लोग हैं, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई उड़ीसा से है, इसलिए उनको कभी स्टाइपेंड की जरूरत नहीं पड़ा है। इसलिए हेमंत सोरेन को भी नहीं पता चल रहा है कि राज्य में क्या दशा हो रहा है। आप सोचिए जरा उन माँ बाप का जो सिर्फ साल भर में एक ही बार खेती के भरोसे जब एक बच्चा को स्टाइपेंड के भरोसे में बीएड करवाते हैं और 1,80,000 का फीस भरते हैं, किस हालात में फीस भरते हैं, इंतजार करना पड़ता है कि स्टाइपेंड कब आता है। और इन हालात सरकार कान में रूट फूट के सोए रहते हैं कि मालूम नहीं चलता ये कैलेंडर कब बाहर निकल रहा है, स्टाइपेंड कब देना होता है। न जाने कितने विद्यार्थी उनको सेमेस्टर देने पड़ता है, फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं पैसा के अभाव में, इस चीज को उनको नहीं समझ में पाता है। इसलिए आपको ये चेतावनी देना है, दे रहे हैं सभा के माध्यम से कि आप अतिशीघ्र स्टाइपेंड जो बच्चों लोग का जो रोका गया है कोई टेक्निकल इशू नहीं है। अगर टेक्निकल का इशू होता तो आप चुनाव के पहले रात में ये समन नहीं दे दिए होते। नॉर्मल समय में डीबीटी सीबीटी दुनिया भर का डीबीटी करके जो है बहाना करते हैं, पैसा नहीं देते हैं, लेकिन चुनाव के पहली रात सब कुछ ठीक होता है टेक्निकल और पैसा आ जाता है। तो स्टाइपेंड के लिए टेक्निकल डिस्टर्ब होता है, स्टाइपेंड के समय टेक्निकल क्यों ऐसे होता है? दूसरी बात, कई सारे साथी ने कहा विपक्षी दल का कि नहीं ये सरकार का दोष नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का दोष है। तो मैं बता देना चाहता हूं, तो यूसीएल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। एचसीएल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। बीसीसीएल, सीसीएल, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर कंपनी चलती है, तो मैं तमाम कंपनी से जो भी यहाँ से खनिज संपदा निकल रहा है, मैं हेमंत सोरेन के माध्यम से बताना चाहता हूँ,
अगर आपको बकाया राशि को नहीं देते हैं तो आप उन संपत्ति को रोक दीजिए, तो मान जाएंगे आप सही में आपको सरकार से बकाया है। अन्यथा आप लोगों को दिग्भ्रमित और आपको खुद को बचने के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम ले रहे हैं। इसलिए साथियों, कई सारे वक्ता है, शॉर्ट में यही बोलूंगा, आप कमर कस लीजिए और तैयार होइए। आज हमारे खबर को, हमारे जो भी यहाँ के जो आगाज को कई सारे पत्रकार, जिसको बोलते हैं चाटुकारी पत्रकार, वो आपको खबर को नहीं छापेंगे, वो आपको छाइट करेंगे, क्योंकि छापने से ज्यादा नहीं छपने का पैसा उनको ज्यादा मिलेगा। इसलिए टारगेट करिए, हर एक जन अपना फेसबुक से लाइव करिए और टारगेट करके एक जन कम से कम 50 जन तक शेयर कराइए फेसबुक में। आपको कोई मीडिया वालों को जरूरत नहीं पड़ेगा, अपना मीडिया काफी है। ये जेल कैंप आंदोलनकारी पार्टी है और अंतिम क्षण तक, जब तक यहाँ के लोगों का, यहाँ के विद्यार्थियों का, यहाँ के सहायकों का, यहाँ के विकलांगों का और तमाम लोग जो अपने अधिकार के लड़ाई लड़ते हैं, जब तक उनका अधिकार नहीं मिलता है, आंदोलन जारी रहेगा और अंतिम क्षण तक जारी रहेगा। मैं उन सभी साथियों को फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा जो शुरुआत से लेकर अब तक उतना पैर में छाला पड़ गया है, उतने तबीयत खराब होने के बावजूद भी आज मंजिल तक पहुंच चुके हैं। उन सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे और मैं सभी को अंत में यही बोलना चाहेंगे, हमारा जेल कैंप परिवार, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगी, अधिकार नहीं मिलेगी, आगे हमें रणनीति बनाना होगा। जब तक हमें ये उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।